नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान में वनों की स्थिति हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आप सबको जानकारी है कि कल अपन ने पार्ट फर्स्ट इसका पढ़ा था और आज अपना पार्ट 2 रहने वाला है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। कांस्टेबल और वनपाल वन रक्षक, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई पीटीटी बीएसटीसी के लिए भी ये क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक जुड़े रहना है आप सभी को। लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है, एग्जाम में आने वाले ऐसे संभावित प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा जो है ना, ये कहां पर लाया गया? जवाहरगढ़ अभ्यारण्य में, या जयसमंद अभ्यारण्य में, या सरिस्का अभ्यारण्य, या फिर नाहरगढ़ में? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि सर ये जो है ना, ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। अब यहाँ पे ये जोड़े कब लाए गए? तो दोस्तों 2019 अगस्त में लेकर आया गया ये जोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से निकल चुका है। अब पूछा जा रहा है क्वीन ऑफ रणथंबोर। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, क्वीन ऑफ रणथंबोर जो है, क्वीन ऑफ रणथंबोर के नाम से जो प्रसिद्ध बागिन का नाम है ना, वो कौन सी बागिन है? महक है, या मछली, या बबली, या रौनक? आपने कहा सर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, मतलब मछली को लॉक करेंगे। दोस्तों इसके जन्म की हम बात करें कि भाई मछली का जन्म कब हुआ था, तो 1996 में इस मछली का जन्म हुआ था। कब? 1996 में। और इसकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 2016 में इसकी मृत्यु होती है, मतलब कि अगस्त महीने में, ठीक है। कब होती है? अगस्त माह में, ठीक है। तो ये उम्रदराज, सबसे उम्रदराज जो बागिन मानी जाती है। वैसे ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु से, मतलब बेंगलुरु से इसके लिए टीम आई थी दोस्तों, 5 सदस्यों की टीम आई थी इसके जीवाश्म और जीनों का विश्लेषण करने के लिए। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है, या 8 मार्च को, या फिर 22 मार्च को, या 20 मार्च को? देखिए दोस्तों, 22 मार्च आपको दिख रहा है ना ऑप्शन में, 22 मार्च बिल्कुल आपका सही जाएगा। ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मार्च जो कि जिसके दिन हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। ओके सर, याद रखना है क्या? हाँ जी, याद रखना। नंबर 4 क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत गोडावण केवल जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, विश्व के कितने प्रतिशत गोडावण जो है केवल और केवल जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा वैसे जो है ना, जो रिकॉर्ड लिए ना, वो है 98%, और 98% जो है केवल और केवल जैसलमेर में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको आज जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये अगर छोटे दिखाई दे तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक दिखाई दे रहे होंगे। अगर ज्यादा ही छोटे दिखाई दे तो मुझे जरूर बता देना। पर आज की क्लास में तो मैं इसी साइज से लिखने वाला हूँ, ठीक है। जो दोस्तों जो गोडावण है ना, ये एक प्रकार की दुर्लभ प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। ये चीज आप सबको पता है कि देखिए, ये जो है ना उड़ने वाले पक्षियों में वजनी माना जाता है। इसको आप होकना भी बोलते हैं, इसको आप पाल मोरडी भी बोलते हैं। क्या? पाल मोरडी, ठीक है। इसको आप सोहन चिड़िया भी बोल सकते हैं, सोहन चिड़िया। और इसी को आप जो है गुदनमेर भी बोल सकते हैं, गुदनमेर। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां जो है ना, कौन से जिले में? तो सर ये पाली जिले में। चलो साहब, तो पाली जिले में सर्वाधिक झाड़ियां हैं दोस्तों। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल में, मतलब राजस्थान की ही बात करें कुल कितने क्षेत्रफल में कि भाई झाड़ियां हैं, तो 4760 वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर पाली में कितना है? तो पाली में 323 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट जो है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये 2013 में लॉन्च किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2013 में लॉन्च किया गया। अब आप कहेंगे सर ये कहां से किया गया? तो दोस्तों मरु उद्यान से किया गया। कहां से? मरु उद्यान। मरु उद्यान कहां पे सर? जैसलमेर में। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। कौन कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया? प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो 2015 में इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों कब किया गया? 2015 में इसका उद्घाटन किया गया। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि है कौन सा ये, तो दोस्तों ध्यान रखना सज्जनगढ़ है। कौन सा है? सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ कहाँ पे सर? ये सज्जनगढ़ उदयपुर में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कब किया गया तो दोस्तों 12 अप्रैल 2015 को किया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो बायोलॉजिकल पार्क है ना वो कौन सा है? दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है अपना नाहरगढ़ है ना। कौन सा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है सर? ये नाहरगढ़ अभी अपने बात करी जयपुर में, जहाँ पे दरियाई घोड़े 2019 में लाए गए थे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। रत्नागिरी कन्या उपवन का किस जिले में उद्घाटन किया गया? दोस्तों रत्नागिरी, रत्नागिरी क्या है? एक प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ कि ये कन्या उपवन है। क्या है? कन्या उपवन है। ठीक है। तो ये जो है ना ये किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन अगर प्रॉपरली बात करें 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों उदयपुर गांव, उदयपुर जिले में किया गया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इस उदयपुर के कौन से गांव में किया गया? तो भुवाना गांव। भुआ वालो गांव को नहीं है, भुवाना गांव है। ठीक है, यूं नहीं कह दो कि सर भुवाड़ो गांव। हाँ, भुवाड़ो गांव को नहीं, भुवाना गांव है। ठीक है, काका भुआ और गांव को नहीं है साहब। ठीक है, नंबर 9 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि भाई नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण कब किया गया? हमने अभी अभी बात करी कि भाई 2015 में किसका किया गया? वो किया गया सज्जनगढ़ का। दोस्तों किसका? सज्जनगढ़ का। और सज्जनगढ़ जो कि राज्य का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, पहला बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो यहीं पे पूछा जा रहा है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण कब किया गया? तो ये 2016 में किया गया, जून माह में, जून 2016 में। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये है कहाँ पे? मैंने अभी अभी आपसे बात करी कि ये भाई जयपुर में। ठीक है, अब एक और आता है अपने राजस्थान में, माचिया सफारी पार्क। कौन सा? माचिया सफारी पार्क। और ये कहाँ पे? बोले सर ये तो अपने जोधपुर में। अच्छा सर, इसकी 2016 में इसका भी लोकार्पण किया गया, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य में सर्वाधिक मोर किस जिले में? राजस्थान में सर्वाधिक मोर जो है ना कौन से जिले में? वैसे अगर देखा जाए तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। जोधपुर में सर्वाधिक मोर है दोस्तों। सर्वाधिक मोर कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, और भीलवाड़ा का मोर क्या है? भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। ठीक है, भीलवाड़ा का शुभंकर है। और अजमेर का खरमोर है, आप सबको पता है। दोस्तों देखिए 2018 के अनुसार अगर देखा जाए तो 95,170 मोर जो है माने जाते हैं जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के 95,170। और उसके बाद नंबर आता है बाड़मेर का, जहां पर 87,001 मोर जो कि कहाँ पर हमें मिलते हैं? वो मिलते हैं बाड़मेर में। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप लोग। न्यूनतम मोर कहाँ पे पता है आपको? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में सबसे कम मोर है। देश की पहली खजूर पौध प्रयोगशाला जो है ना कहाँ पर लगाई गई? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या सिरोही? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में कहाँ पे? चौपासनी में। ध्यान रखेंगे ना, ये एशिया की दूसरी है। ये ओपन व्हील स्टार्क ये पक्षी राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? बताइए। ओपन व्हील स्टार्क ये पक्षी जो है राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आते हैं? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केवलादेव घना पक्षी विहार। क्या हो जाएगा? केवलादेव घना पक्षी विहार। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इनको मानसून का दूत भी बोलते हैं। मानसून का दूत किसे बोलते हैं? तो ओपन व्हील स्टार्क को बोलते हैं। ठीक है, ये वर्षा काल में आते हैं यहाँ पे। वैसे राज्य के पहले भालू अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया? देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो पहला भालू अभ्यारण्य है ना वो कब घोषित किया? हम सभी जानते हैं कि भाई ये है कहाँ पे? बोले सर सुंदा माता क्षेत्र में, सुंदा माता क्षेत्र में और जालोर में। ठीक है, लेकिन अब आपसे ये पूछा जाए कि कब? तो दोस्तों 2010 में। कब? 2010 में, मतलब 20 जुलाई की 2010 में। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, गोवर्धन सागर स्मृति वन जो है ना ये कहाँ विकसित किया गया? देखिए दोस्तों क्वेश्चन ही लाजवाब है, तो इसका आंसर भी लाजवाब आना चाहिए। गोवर्धन सागर स्मृति वन। दोस्तों ये स्मृति वन क्या हुआ करते थे? मतलब किसी शहर में किसी स्थान पर स्मृति वन वो स्थापित, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन जो स्वर्गवासी माता पिता या फिर उनके कोई भाई बहन या फिर जो भी उनके रिश्तेदार
किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनके रिश्तेदार जो कि एक उनकी स्मृति के रूप में एक वन लगाया करते हैं, तो वही है जो स्मृति वन कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब ये है उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? गोवर्धन सागर, ये उदयपुर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जरूर ध्यान देना आप लोग कि ये जो राजस्थान के मुख्य स्मृति वन है ना, वो ये है कपूरचंद कुलिश स्मृति वन जो है ना, ये अपने जयपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन ये भीलवाड़ा में है। वन खंड नौल का ये झालावाड़ में है। ठीक है, गोवर्धन सागर स्मृति वन ये अपने उदयपुर में है। त्रिपुर सुंदरी स्मृति वन ये बांसवाड़ा में है। भरक माता स्मृति वन में आपसे पूछ लेता हूँ कई बार, भरक माता स्मृति वन कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। और शाहबाद किला स्मृति वन 12 जिले में। ठीक है, और सुंदा माता स्मृति वन वो तो सर वही है जहां पर आपको पता है और हमें भी पता है। चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कैक्टस गार्डन जैसलमेर में कहां पर स्थापित किया गया? कैक्टस गार्डन जैसलमेर में कहां पर स्थापित किया? आपने कहा सर ये कुलधरा में स्थापित किया। कहां पे? कुलधरा में। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। इस कुलधरा को आप भूतिया गांव भी बोल सकते हैं, कुलधरा को भूतिया गांव भी बोल सकते हैं। राजस्थान में भूतिया गांव कौन सा माना जाता है? कुलधरा ही तो माना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैलाश सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? कैलाश सांकला वन्य जीव। अच्छा दोस्तों, ये जो कैक्टस गार्डन है ना, ये एक सजावटी पौधे भी माने जाते हैं कैक्टस को। कैलाश सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपए दी जाती है। कितने? 50,000 रुपए, मतलब डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? बताइएगा। बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, ये कौन से जिले में, जिसकी घोषणा नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ये पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है। तो ये घग्गर नदी के मुहाने पर या फिर आसपास ही मान लीजिए आप लोग। ठीक है, और हनुमानगढ़ में स्थित है ना, हनुमानगढ़ में है ना, जल्दी बताइए जरा। रणथंभौर के बाघों का जस्सा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, रणथंभौर के बाघों का जस्सा घर, रणथंभौर के बाघों का जस्सा घर, ये आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। मतलब बी ऑप्शन फिलहाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है क्या किया गया, सैद्धांतिक सहमति दी गई। लेकिन अब जो है ये रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ना, ये मतलब कि इनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। मतलब ये अब चौथा बाघ अभ्यारण्य हो गया है राजस्थान का, चौथा बाघ अभ्यारण्य हो गया है राजस्थान का, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार किसको दिया गया था? वे कहां से थे? मैं आपको बता देता हूँ, पाली से थे। अब आप ये पता लगाओ कि पाली से इनमें से कौन थे। पाली से कैलाश सांकला पाली से थे नहीं, सवाई विनय सिंह भी नहीं थे। विनय सिंह कहाँ से थे सर? अलवर से थे। ठीक है, और सांकला कहाँ से थे? जोधपुर के थे। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगाराम विश्नोई हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन, ये पाली के थे, गंगाराम जी विश्नोई। ठीक है ना। 1994 में से शुरू हुआ था ये अमृता देवी पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, वन प्रशिक्षण केंद्र में असुमेलित क्या है? राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही है आपका। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? ये भी अपना जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो इनमें से कोई असुमेलित तो है ही नहीं। क्या बात करे हो यार, ये राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये उदयपुर में नहीं है, तो कहाँ पे है सर? ये अलवर में है। वाह जी वाह, बाजी पलट ही डाली लास्ट में, है ना। तो हमारा असुमेलित कौन सा है? वन प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, उदयपुर में नहीं है बल्कि अलवर में है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र से संबंधित गलत क्या है? ये बताइए, एक बार बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। बार बार बताएंगे, एक बार बताओगे बार बार बताओगे, है ना। ग्रास फार्म नर्सरी जो है ना, ये जयपुर में, बिल्कुल सही बात है साहब। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में है, बिल्कुल। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना, ये भी अपने जयपुर में है। लेकिन वन अनुसंधान फार्म बाकी जो है ना, ये अपने जयपुर में नहीं है, ये अपने उदयपुर में। बाकी क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों?
बाकी क्षेत्र अपने उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 ईस्वी में हुई थी इसकी, किसकी? केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की। कहाँ पे है सर? बीकानेर में। बीकानेर में भी कहाँ पर है सर? बीचवाल में। चलो साहब, इतनी जानकारी आप लोग रखते हैं ना, धन्य है रियल में, मैं धन्य हूं कि आप लोग इतनी जानकारी रखते हो। चलिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के किस जिले में? बताइएगा, बताइए दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के किस जिले में? एरिड, AFRI, यही है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च मतलब इंस्टीट्यूट है ना, आफरी। कितना आसान क्वेश्चन है यार ये, अपने जोधपुर में। और अब अगर काजरी के बारे में पूछा जाए तो सर काजरी भी जोधपुर में। ठीक है, तो आफरी को आप क्या बोलेंगे? आफरी को AFRI, आफरी को क्या बोलेंगे पता है आपको? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1985 में वैसे पूर्णतः इसकी स्थापना होती है, उसके पहले कई नामों से ये स्थापित हुई थी, वैसे 1955 से शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम काजरी जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? अब ये बताइएगा। अब मैंने अभी आपको बताया ना कि राइट आंसर सर्वप्रथम काजरी का आपसे पूछा जा रहा है, तो काजरी की स्थापना हो जाती है यहाँ पे सी ऑप्शन 1952 से। अभी बात हुई अपनी काजरी की। ठीक है, इसको देखिए नाम क्या दिया गया था उस समय इसका, पता है आपको? मरुस्थल। ध्यान देना दोस्तों, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र। ठीक है, और ये तो 1952 में। 1957 में किस नाम से बना ये? इसका नाम बना केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये 1957 में। उसके बाद इसका नाम हुआ है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो दोस्तों ये 5 जून से शुरू किया गया है, पर्यावरण दिवस के दिन ही। ठीक है, पर्यावरण दिवस के दिन ही। और ये जो है ना, हम बात करेंगे यहाँ पे कब की, पता है आपको? 2012 की। 2012 में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। केवलादेव विहार को रामसर साइट कब घोषित किया गया? रामसर साइट, राजस्थान में रामसर साइट कितनी आपको पता है? सर 2 है। कौन कौन सी है? एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार और एक है जो सांबर। कौन कौन सी है? 2 है, सांबर और केवलादेव घना पक्षी विहार। दोस्तों ये यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1981। क्या हो जाएगा? 1981 हो जाएगा। मतलब 1/10/1981 को अप्रूवल मिल गई थी इसको। उससे पहले वैसे रामसर ईरान में इसकी सर्वप्रथम जो संधि हुई थी ना, वो 1971 में हुई थी। लेकिन जो भारत ने जो हस्ताक्षर किए ना, वो 1982 में करे थे इसके ऊपर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, 1982 में भारत ने इसके लिए हस्ताक्षर किए थे। चलो साहब, अगला क्वेश्चन है, इनमें से राजस्थान की रामसर साइट कौन सी है? इनमें से राजस्थान की रामसर साइट कौन सी? मैंने अभी आपको बताया कि एक तो है जो केवलादेव है, दूसरी है सांबर है। और इसमें आपको कौन कौन सी दिख रही है? सर सांबर दिख रही है। चलो तो सांबर को लॉक करो। ठीक है, और 1990 में सांबर को शामिल कर दिया था। कब? 1990 में। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। 3 मतलब मार्च में, तीसरे महीने मार्च में सांबर को भी ऐड कर लिया था। चलिए, राजस्थान में डाब नामक वनस्पति की पूजा कब की जाती है? अपने राजस्थान में डाब नामक जो वनस्पति है ना, उसकी पूजा कब की जाती है? ये आप सभी को बताना है। ग्रहण के अवसर पर, दशहरा व जन्माष्टमी पर, या फिर प्रति बृहस्पतिवार को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहण के अवसर पर डाब की पूजा की जाती है। ये क्या है? दशहरा व जन्माष्टमी के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। और
ये जो है ना प्रति बृहस्पतिवार को, ये इस दिन केले की पूजा होती है दोस्तों, केले की पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, पैसे का पेड़ किस पेड़ को कहा जाता है? मनी प्लांट है ना। सहजन, महुआ, रोहिड़ा या नीम? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सहजन। सहजन को हम क्या बोलते हैं? पैसे का पेड़ भी बोलते हैं। इसको आप जो है ना दोस्तों, इसको आप वानस्पतिक नाम की बात करें, इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा है। हाँ, ओलिफेरा है ना। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोरिंगा ओलिफेरा सहजन का वास्तविक नाम है। इसको आप औषधि भंडार है, मतलब कि ये जो है ना अपने जो भी औषधियां होती है ना उसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है इसमें, तो उसमें यूज होता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षक स्वर्गीय किशोर मल खीमावत किस वन से संबंधित है? जिन्होंने लाखों नीम के पेड़ लगाए, लाखों की संख्या में नीम के पेड़ इन्होंने लगाए थे पाली वे जोधपुर के मार्ग पर। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। नीम के पेड़ से संबंधित इन्होंने नीम के बहुत सारे पेड़ लगाए थे, अनगिनत। अगला क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई? क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई? कन्हैयालाल सामर, हीरालाल गोदारा, एस नल्ला मुत्तू या एस अनीता राजन? आप सभी का राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा एस नल्ला मुथु, है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आसान है। सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री, ये जो है ना दोस्तों, हाँ, ये जो क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री है ना किसके ऊपर बनी ये भी आपको पता होना चाहिए। अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था मछली के बारे में। मछली जो थी ना वो कौन थी? ये बाघिन थी, सबसे उम्रदराज। उस बाघिन की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कृष्णा। ठीक है, और कृष्णा के भी तीन बच्चे कृष्णा के। ठीक है, कृष्णा और तीन बच्चों पर आधारित एक फिल्म बनी, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी। वो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है एस नल्ला मुथु ने। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में वनों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। राजस्थान में वनों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है ईंधन के रूप में लकड़ी काटने से, पशु चारण से या वायु अपरदन से? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परफेक्ट जवाब होगा। ईंधन के रूप में लकड़ी काटने से नुकसान हुआ है। इनमें से विदेशी पौधा कौन सा है बताइए? देखिए दोस्तों, अदरक तो अपना देशी है साहब, अदरक जो है देशी है, तभी तो अपनी खांसी जुकाम सभी चले जाते हैं। वैसे सौंठ भी देशी है और गोंद भी देशी है। तो हमारा ये मोपेन है। अब देखिए, एक तो जैसे बबूल हो जाता है, क्या हो जाता है? बबूल। ठीक है, एक है जो अपना सॉरी बबूल कौन सा? इजराइली बबूल है ना, इजराइली बबूल। एक होबा और जोजोबा। ठीक है, और जो है अपना ये मोपेन। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? क्या हो रहा है यार? मोपेन, ये सारे के सारे विदेशी पौधे हैं। चलिए, पक्षियों के पंख होते हैं दोस्तों, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के अर्धचालक या ऊष्मा के कुचालक? पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, पक्षियों के पंख वो होते हैं ऊष्मा के कुचालक, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है? सी ऑप्शन कर लेना है। हिंदुओं का आकाश लोचन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। हीरामन तोता भी वही है, टुईया तोता भी वही है और गागरुन तोता भी वही है। हिंदुओं का आकाश रोशन, देखिए गागरुन तोते को ही हीरामन तोता, टुईया तोता आकाश, हिंदुओं का आकाश लोशन ये बोला जाता है। इसका मतलब राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की जो लिस्ट है वो आपके सामने है ना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1979 में हुई थी। कल के प्रश्न का सही उत्तर देने वाले टॉप 10 भाई बहने जो है, मानवी SGNR, रॉयल राज परिहार, आर गुर्जर लिच्छाना, जय माता दी एंटरप्राइजेस, चेतना चौहान,
क्या हो गया, एक सेकंड। चलिए, आज का क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, जल्दी से जवाब भी देना है। वो लिस्ट कंप्लीट आप लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको वापस बता दूंगा। आज के क्वेश्चन का सही से जवाब देना है आप सभी को, और देखते हैं कौन कौन बताते हैं इसका जवाब। विजय कटकातु की उपाधि जो है ना, किस शासक को मिली थी? ये शासक मैं आपको बता देता हूँ, मेवाड़ के थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ राज्य के शासक थे। अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब, प्रतीक्षा में हम सभी आपके जवाब की है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर। विजय कटकातु की उपाधि के शासक को दी गई। और कल की लिस्ट ये वापस से देख लो। 6 नंबर पे शौर्य, 7 नंबर पे अथिति मीना, 8 पे देशराज गुजर, 9 पे मनीषा सारस्वत और 10 पे सुरेंद्र फैक्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और आज के क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने दे ही दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और एक जो उसे क्या बोलते हैं यार, लाइक ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ना, लाइक ही बोलते हैं ना, लाइक जरूर दबा देना बटन को। और एक थम्स अप, हाँ लाइक वाला वही थम्स अप। और अगर आप पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेस्ट जो होते हैं अपने दिन में 11 बजे टेस्ट होता है, दिन में एक पीडीएफ भी मिल जाती है आपको 2-3 बजे के करीब आसपास, ठीक है। और एक 6 बजे और टेस्ट होता है राजस्थान जी के, इंडिया जी के। तो आप लोग पढ़ो, और कल मॉर्निंग में आपके लिए आएगा हूबहू पेपर, जिसे आपको पढ़कर बड़ा ही आनंद आएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।